जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे ग्रामर का जो वॉइस चैप्टर है। वॉइस तो हम लोग जान चुके हैं पिछले वीडियो में। अब इस वीडियो में जो हम लोग जानेंगे एक्टिव टू पैसिव वॉइस में हम कैसे चेंज करें। एक्टिव वॉइस को सेंटेंस को जब पैसिव वॉइस में किस प्रकार हम चेंज करेंगे, तो उसके कुछ रूल हैं, कुल 6 रूल हैं जिसको हमें समझना जरूरी है और याद रखना भी जरूरी है। जब तक ये 6 रूल हमको याद नहीं होंगे तब तक जो है हम एक्टिव वॉइस को जो है पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते। इसलिए जो है आप जो है इस 6 रूल को बड़ी ही बारीकी से समझिएगा और जो है इसे याद रखिएगा, तभी जाकर जो आपको अगला जब हम इसका ट्रांसलेशन या इसका चेंजिंग फॉर्म समझेंगे कि किस प्रकार हम चेंज करेंगे तभी आपको समझ आएगा। जब तक ये रूल आपको पता नहीं रहेगा तब तक आप वॉइस नहीं बना सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आज करें एबी एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट जो पीवी पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के रूप में चेंज हो जाता है। इसका जो सब्जेक्ट है इसके ऑब्जेक्ट रूप में, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट जो है पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है और इसका जो ऑब्जेक्ट होता है ये इसके सब्जेक्ट बन जाता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है इस तरह से कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पीवी में जाकर ऑब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदल जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदल जाता है। तो ये जो चेंजिंग हो जाता है कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट इसमें आकर सब्जेक्ट बन जाता है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन सबसे पहला ये रूल याद रखिएगा कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। उसके बाद दूसरा रूल समझना है हमें, एक्टिव वॉइस के मेन वर्ब को पैसिव वॉइस में V3 के रूप में लिखा जाता है, वर्ब के तीसरे रूप के अनुसार लिखा जाता है। तो दूसरा रूल यही, एक्टिव वॉइस के मेन वर्ब को जब हम पीवी में यूज करेंगे, पैसिव वॉइस में यूज करेंगे, तब हम V3 के रूप में यूज करेंगे। उसके बाद रूल 3 हमें याद रखना है, एवी के सब्जेक्ट को पीवी के वर्ब का एजेंट बनाया जाता है। एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट बना, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है उसे भी पीवी के वर्ब का एजेंट बनाया जाता है। तो वो जो पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट बन जाता है, जैसा कि अभी तुरंत हमने समझा कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो वही जो तो यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट होता है वो वर्ब का एजेंट होता है, ऑब्जेक्ट वर्ब का एजेंट होता है। तो ये जो वर्ब का एजेंट बन जाता है एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में जाकर, ये हो जाता है थर्ड रूल। उसके बाद आता है चौथा रूल, प्रोनाउन का प्रयोग जब सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है तब वह नॉमिनेटिव केस में होता है, तब वह जो नॉमिनेटिव केस में होता है, कर्ता कारक के रूप में होता है। लेकिन जब इसी प्रोनाउन का प्रयोग जब हम ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं तब वह कर्म कारक बन जाता है, ऑब्जेक्टिव केस बन जाता है। वह जो ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है कर्म कारक बन जाता है। लेकिन जब हम प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में कर रहे थे तब वह कर्म कारक में कर्ता कारक के रूप में होता है, नॉमिनेटिव केस के रूप में होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए कुछ वर्ड है जो नॉमिनेटिव केस है, आई वी यू ही सी इट दे हु, ये सब जो नॉमिनेटिव केस है, कर्ता कारक है। वहीं पर इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है और नॉमिनेटिव केस से ऑब्जेक्टिव केस में आई मी, तो यहाँ पर जो मी अस जो भी है, तो ये यू हिम हर इट दे देम हुम, ये सब जो है ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। जैसे कि हु का ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है हुम, आई का मी हो जाता है, वी का अस हो जाता है, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम। तो इस प्रकार से जो नॉमिनेटिव केस को हम ऑब्जेक्टिव केस में हमें बदलना होता है, तभी जाकर जो हम पैसिव वॉइस में सही तरीके से बना सकते हैं। तो इसलिए याद रखें चौथा रूल के प्रोनाउन का प्रयोग जब सब्जेक्ट के रूप में होता है तो वो नॉमिनेटिव केस में होता है और उसके हम ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करना होता है। उसके बाद आता है 5वां नंबर पॉइंट कि इंडिफिनिट सब्जेक्ट, इंडिफिनिट सब्जेक्ट जब जैसे एनी मोर, एनी मोर, वन मोर, जैसे एनी मोर कैन स्टॉप, कोई भी खड़ा हो जाए, एनी मोर कैन स्टॉप, तो वहां पर होगा कोई भी खड़ा हो जाए। यहाँ पर जो कोई भी, यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट अनिश्चित है, इंडिफिनिट सब्जेक्ट ये अनिश्चित है, निश्चित नहीं कि इसकी संख्या कितनी है। तो यहाँ एनी मोर, वन मोर, समबडी, तो ये जो है इस सब में जो है एनी वन, इन सब में जो है ये सब जो है पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में लुप्त हो जाते हैं, ये सब गायब हो जाता है, पैसिव वॉइस में इनका यूज नहीं होता है। तो इंडिफिनिट सब्जेक्ट का जो इंडिफिनिट सब्जेक्ट जो है वो पैसिव वॉइस में जाकर लुप्त हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी जो है जब जरूरत होती है, जब अगर वर्ब के एजेंट का जरूरत पड़ता है तब जो है इसका यूज इसके रूप में जो है यूज किया जाता है। तो लेकिन वो पहले हमें देखना जरूरी है कि आवश्यक है या नहीं,
ऑब्जेक्ट देना आवश्यक है या नहीं, तो इसका यूज करना आवश्यक है या नहीं, ये देखते हैं। अन्यथा जो है इंडिफिनिट सब्जेक्ट का जो पैसिव वॉइस में लुप्त हो जाता है, ये सब जो है लुप्त हो जाते हैं जनरली। उसके बाद है कि छठा नंबर अब समझते हैं कि केवल जो ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया के ही वॉइस चेंज किए जा सकते हैं, सिर्फ सकर्मक क्रिया के वॉइस चेंज किया जाता है। सकर्मक क्रिया वो होता है जिनके साथ ऑब्जेक्ट जुड़ा आता है, और असकर्मक क्रिया वो होते हैं जिसके साथ सब्जेक्ट जुड़ा हुआ नहीं होता है, सॉरी जिसके साथ ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ नहीं होता है, तो वो होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। तो सिर्फ जो है ट्रांजिटिव वर्ब के ही वॉइस चेंज किए जा सकते हैं, तो इसलिए जो पैसिव वॉइस जो संभव है वो ट्रांजिटिव वर्ब के ही संभव है, इंट्रांजिटिव वर्ब के संभव नहीं। जैसे नीचे में एक सेंटेंस दिया हुआ है, द काइट फ्लाइज वेरी हाई, पतंग बहुत ऊंची उड़ रही है। यहाँ पर देखिए ये सब्जेक्ट हो गया, जो ये सब्जेक्ट हो गया, काइट सब्जेक्ट हो गया, द आर्टिकल हो गया, फ्लाइज वर्ब हो गया, ये एडजेक्टिव गया, वेरी हाई जो है एडजेक्टिव हो गया। यहाँ पर जो है हाई एडजेक्टिव हो गया, वेरी एडवर्ब हो गया, लेकिन ऑब्जेक्ट कहीं पर नहीं है, तो इसका जो पैसिव वॉइस संभव नहीं है, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब में आएगा, क्योंकि फ्लाइज के साथ जो है ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है, तो इसलिए जो ये जो है इसका जो पैसिव वॉइस संभव नहीं है। तो इंट्रांजिटिव वर्ब असकर्मक क्रिया का पैसिव वॉइस संभव नहीं होता है, तो इसलिए जो केवल ट्रांजिटिव वर्ब का ही वॉइस चेंज किया जाता है। तो ये 6 रूल आपको याद रखने होंगे, तभी जाकर जो है आप एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, आपको समझ में आया, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।